हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का स्वागत है टारगेट गुरुकुल में। पता है तुमको कि जो भी तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, मैं आप सभी के सामने होता हूँ, ठीक है। और कोई ऐसी वीडियो हमारे यहाँ से नहीं आती जिससे कि हम लोग आपके लिए केवल व्यूज के लिए या फिर आपका टेंशन पाने के लिए वीडियो अपलोड करें, क्योंकि तुमको भी पता है ऐसा कि टारगेट गुरुकुल के पास इतना काम होता है, इतना आपके लिए यहाँ पे लगातार हमारे पास ऑलरेडी इतने वर्क होते हैं, उसमें हम ऑलरेडी बिजी रहते हैं। हमें टाइम निकालना पड़ता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि पता है सर यहाँ पे आपके एंट्रेंस की पूरी तैयारी, फिर आपके एंट्रेंस के बाद पूरी सेमेस्टर सभी यूजी पीजी प्रोग्राम से चलते हैं। साथ में जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या फिर आप डिप्लोमा प्रोग्राम करते हो, उनके सेमेस्टर एंट्रेंस का भी बैच अपनाया चलता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों में आदमी हमेशा उलझा हुआ होता है, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, कोई वीडियो पब्लिक हुई, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वो सारी वीडियो आपके लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होने वाली है। अभी देखो सर, आप लोग बता दें कि आप लोग के लिए 28 से 30 तारीख, यानी आप सभी को पता है सर कि आपको मौका मिला है क्या करने के लिए, आपको अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाने के लिए। कब तक सर? 28 तारीख और 30 तारीख, यानी आज से क्या हो चुका है, आपका वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। कुछ बच्चे गए भी होंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। बच्चे परेशान है सर कि मैं किसको जाना है, किसको कहाँ जाना है, सब कुछ डाउट क्लियर करूंगा। ध्यान सुना, पहले सुन लो कि जितने बच्चे बीए कला संख्या के होंगे, यानी बीए का वेरिफिकेशन आपका है, तो वो कहाँ होगा सर? वो आपका दीक्षा भवन में होगा। तो आप क्या करो, जो बच्चे बीए का वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, वो बोले कहीं डिपार्टमेंट जाओ, गेट पे जाओ, किसी से पूछो तो बोलो सर दीक्षा भवन मुझे जाना है। हाँ, ऑलरेडी दीक्षा भवन आप लोग आए होंगे, आपका एंट्रेंस एग्जाम वहीं पे हुआ था, तो आपको वहीं पे क्या है, वहीं पे आपका वेरिफिकेशन होगा, वहां पे जाना है आपको, ठीक है। साथ में जो बच्चे बीएससी बायोलॉजी के होंगे, बीएससी बायोलॉजी बच्चों कहाँ जाना है सर? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभिलेख सत्यापन डीन आपको क्या करना है, डीन में आपको जाना है, ठीक है। क्या क्या करना है आपको? अभ्यर्थी का अभिलेख सत्यापन डीन, आपको विज्ञान संकाय कार्यालय, ठीक है। आपको क्या होगा, विज्ञान संकाय जो डीन ऑफिस होगा उसमें आपका होगा। और बीएससी मैथमेटिक्स का भी सत्यापन कहाँ से होने वाला है? मजठिया भवन में होने वाला है, ठीक है। बीएससी मैथमेटिक्स का सत्यापन कहाँ होगा? वो होगा मजठिया भवन। आप लोगों को साइंस आप देखोगे तो आराम से बिल्डिंग आपको पहले ही दिख जाएगी, ठीक है। जब आप लोग क्या करते हो, राइट रोड से विश्वविद्यालय गेट से निकलते हो, तो ठीक है। मतलब इतने कोर्स का आपको लोकेशन मैंने दे दिया कि जो बच्चे बीए के होंगे वो कहाँ जाएंगे, दीक्षा भवन जाएंगे। जो बच्चे बीएससी बायोलॉजी के होंगे वो डीन ऑफिस जाएंगे, कहाँ के, विज्ञान डिपार्टमेंट साइंस डिपार्टमेंट में, कार्यालय में, ठीक है। और जो बीएससी मैथमेटिक्स के होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो आपके मजठिया भवन में जाएंगे। इसी प्रकार से जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, जितने मान लो कि कोई बच्चा बीबीए का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जाएगा, बीटेक का है तो अपने टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएगा, बीकॉम का है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाएगा। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, आपका वेरिफिकेशन वहीं पे होने वाला है, ठीक है। बात तुमको समझ में आ रही है? अगर लॉ के हो तो लॉ डिपार्टमेंट में जाओगे, लॉ फैकल्टी में जाओगे, ठीक है, जो सबसे आगे पड़ती है बिल्डिंग, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विश्वविद्यालय में जाओगे तो अब जो वहाँ के लोग रहेंगे उनसे पूछोगे, गेटमैन से या फिर किसी से हेल्प मांग लोगे, आपको लोकेशन मिल जाएगी। सर मुझे लॉ डिपार्टमेंट कहाँ है, मेरा मजठिया भवन कहाँ है, मेरा साइंस डिपार्टमेंट कहाँ है, मेरा यहाँ पे आप दीक्षा भवन कहाँ है, वो सब कुछ आपको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएगी। याद रखना टाइमिंग जो होने वाली है वो सर कब होने वाली है सर? तो आपको सुबह 10 बजे से, ठीक है, आपके दोपहर 2 बजे तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा। तो आप देखना लंच से पहले इन्होंने क्या किया, वेरिफिकेशन कर दे दिया है। तो 10 से आप 2 बजे के बीच में जाओ, वेरिफिकेशन करवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया सर कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर जाने। वही सब डॉक्यूमेंट आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपका टीसी सीसी, आपका काउंसलिंग लेटर, आपका प्रवेश परीक्षा जो शुल्क आपने जमा की है उसका आपका प्रिंट आउट, वो सारी चीजें लेके जाओगे, आपका वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बच्चे में डाउट और है, बच्चे काफी परेशान है इसके लिए कि सर जो हमारा सेकंड, जो हमारा क्या होगा, सेकंड जो हमारा राउंड होने वाला है ये कब होगा चॉइस फिलिंग इसकी? तो इन्होंने क्लियर डेट दिया 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त को इन्होंने डेट दिया कि 1 अगस्त हम क्या करेंगे, सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू करेंगे। लेकिन डेट में कोई बदलाव होगा, डेट अगर आगे जाती है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। 1 अगस्त से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, आपको पूरी गाइडेंस, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म से दी जाएगी। तो आपको कहीं कुछ जानने की, देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब चीजें यहाँ से मिल रही है ना। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप ज्वाइन कर लो, जैसे वीडियो कोई पब्लिक करता हूँ ग्रुप में भेज देता हूँ, तो आप वहां से वीडियो देख लेते हो, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होती है, ठीक है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और सब्सक्राइब कर लेना। अब एक बात ध्यान देना, मेरी बात, तुम्हारा एडमिशन मेन कैंपस में हो रहा है, एक बार ध्यान देना। जिन बच्चों का यहाँ पे आपको मेन कैंपस अलॉट हुआ है, ठीक है, मेन कैंपस अलॉट हुआ है, वही बच्चे क्या करेंगे, मेन कैंपस में जाएंगे। जिनको कोई एफिलेटेड कॉलेज अलॉट हुआ है वो कहाँ, वो उस कॉलेज में जाएंगे वेरिफिकेशन करवाने के लिए। सभी लोग मेन कैंपस में नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने 1000 पेमेंट करके अगर आपने क्या कर अपनी फीस को अपग्रेड किया हुआ है, तो आपका अलॉटमेंट लेटर पे नीचे आपको डेट नहीं दी गई होगी, यानी कि आपको वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। जब आपका फाइनल अलॉटमेंट आएगा, चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा सर कि हाँ आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है, नीचे आपको अलग से कोई डेट मिलेगी, उस डेट पे आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए। जो अपग्रेडेशन पे डाले हुए उनको वेरिफिकेशन पे नहीं जाना है। जो जिनकी फाइनल सीट ले चुके हैं, जिनके अलॉटमेंट लेटर पे टाइमिंग डेट दिया गया है, वही बच्चे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। अब एक बात ध्यान देना तुम लोग कि यहाँ पे आप सभी लोग का एडमिशन मेन कैंपस में हो गया।
एफिलिएटेड कॉलेज में हो गया। अब बारी तुम्हारे सेमेस्टर की होगी, तो आपके टारगेट गुरुकुल पे इतिहास का, पूरे सेमेस्टर की हिस्ट्री का सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग होने वाली है। ठीक है, कब होगी? आपका 2 तारीख को, 2 अगस्त को क्या होगा? 2 अगस्त को आपका सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे आप लोग क्या करना, लाइव जुड़ जाना है और आप लोग की इस बेहतरीन लॉन्चिंग में आपको जरूर सहभागिता अपनी दिखानी है, इसमें जरूर आना है। आप याद रखना, आपका कोई भी कोर्स हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, आपके यहाँ पे देखोगे आपका बीए, एलएलबी, ये सारे प्रोग्राम्स के पूरी बैच लॉन्चिंग आपके इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली है। कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी तुम्हारे साथ नहीं होगी। इसको लेकर तुम क्या करना, एकदम ध्यानपूर्वक आगे पढ़ते रहना। और आप ध्यान रखना कि 2 तारीख को आपको कहाँ आना है, इसी आप सेशन में आओगे, इसका रिमाइंडर आप लोग क्या कर लो, यहाँ पे लगा लो। और टारगेट गुरुकुल पे ही हम लाइव मिलेंगे, ठीक है, 2 अगस्त को, जिसमें आपकी सेमेस्टर की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे कॉपी लिखते हैं, कैसे अच्छा स्कोर लेकर आओगे, आपका बीएससी मैथमेटिक्स हो, बीएससी बायोलॉजी हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, ठीक है, आपका बीए हो, बीकॉम हो, एलएलबी, बीए, एलएलबी, एमबीए, बीबीए, इन सभी प्रोग्राम्स की सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग होने वाली है। और सभी चीजें देखोगे, कौन टीचर तुमको पढ़ाएगा, ठीक है, सारी चीजें तुम देख पाओगे। ठीक है, जरूर आप लाइव जुड़ना, ठीक है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर आती है आपके साथ शेयर की जाएगी, बिल्कुल उसके लिए आपको घबराना या परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।